हेलो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि कुछ जोड़े आर्य समाज मंदिर में अपनी शादी कर लेते हैं, परंतु क्या वास्तव में आर्य समाज मंदिर में किया गया विवाह कानून की नज़रों में मान्य है या नहीं? आज हम इसी महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दे पर बात करेंगे। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि आर्य समाज मंदिर में की गई शादी वैध नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर पहले ही टिप्पणी की थी कि आर्य समाज से जो सर्टिफिकेट जारी होता है वह भी वैध नहीं माना जा सकता। तो सवाल यह है कि क्या आर्य समाज में शादी करना अब कानूनी रूप से मान्य नहीं है, और क्या आर्य समाज से शादी करने के बाद उसे रजिस्टर कराना जरूरी है? इस वीडियो में हम आपको यही सारी जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्य समाज की, जो 1937 में स्थापित हुआ था। उस समय ब्रिटिश राज था और इंग्लैंड के द्वारा बनाए गए आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट के तहत यह व्यवस्था शुरू की गई थी। इस एक्ट के अनुसार विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग आर्य समाज मंदिर में शादी कर सकते थे। यह एक आसान रास्ता था जब परिवार वाले लव मैरिज को मंजूरी नहीं देते थे। वह वक्त था जब लड़का लड़की अपनी पसंद से शादी करने के लिए आर्य समाज के पास जाते थे। उन शादियों को तब कानूनी मान्यता प्राप्त थी और आज भी वैध माना जाता है। लेकिन अब जब से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आर्य समाज के सर्टिफिकेट को इनवैलिड करार दिया है, तो बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि आर्य समाज को शादी का प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है और इसे वैध मानना गलत है। इसका मतलब यह नहीं है कि आर्य समाज में की गई शादी अवैध है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आर्य समाज से जो सर्टिफिकेट मिलता है वह डेट ऑफ बर्थ प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गलत तरीके से समझा जा रहा था और कुछ रजिस्ट्रारों ने इसे आधार बनाकर शादी रजिस्टर करने से मना कर दिया। लेकिन हमें यह समझना होगा कि शादी रजिस्टर नहीं कराना कानूनी दृष्टिकोण से समस्या पैदा कर सकता है। यहां पर एक और अहम बात है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2007 में कहा था कि भारत में सभी शादियों को रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए, चाहे वह लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। यदि आप अपनी शादी को कानूनी तौर पर मान्यता देना चाहते हैं तो उसे रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। अगर आप आर्य समाज में शादी कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो आपके विवाह को बाद में वैध मानने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए अगर आप अपनी शादी को स्थायी और कानूनी बनाना चाहते हैं तो इसे रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी है। कहने का अभिप्राय यह है कि आर्य समाज में हुई शादियां कानूनी रूप से मान्य होती हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बिना वे समस्याओं का सामना कर सकती हैं। इसलिए अगर किसी भी जोड़े ने आर्य समाज मंदिर में विवाह किया है तो उसे चाहिए कि वह उसे रजिस्टर जरूर कराए, नहीं तो बाद में किसी भी तरह की कानूनी अड़चन पैदा हो सकती है। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।